कलयुग में इसे चमत्कार कहें तो कम नहीं होगा। यहाँ एक भक्त जो देख नहीं पाता था, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं खोपा धाम की, जो सरगुजा अंचल के सूरजपुर जिले की जीवनदायिनी रेणुका नदी के तट पर स्थित है, जहाँ देव के रूप में दानव की पूजा होती है। यहाँ खोपा देव के समक्ष श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। इस खोपा धाम में दोनों आंखों से अंधतत्व के शिकार एक भक्त को फिर से दृष्टि मिल गई है। आस्था के इस दर में श्रद्धालुओं का विश्वास देखते ही बनता है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। का नाम है तुम्हारा? भूखल। तो ये बतावा तू भूखल जी, हाँ, पहले का तुमके परेशानी रही और खोपा देव की कृपा से कैसे तू ठीक हो गए? मोर परेशानी रही साहब गिरेंगे सकत आँख दिखते रही है ना। आँख एकदम नहीं दिखत रही। अरे नहीं गोठा तो हरे नहीं गोठा तो है ना, तो नहीं दिखता। हमार किसानी हाथ धर धर के दिखता था आगे मुझसे, जो रिंगा भाई लगता के साथ आगे में लगता है, चल भैया हमको पहुँचाओ। तो आया था तो घोड़े गिरते 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 7 साल हो गया। 7 साल हम घोड़े गिरा, भगवान दुआ दिया कि भूख भेल खा नहीं सो अखी नजर दिखी तो लाठी धर के आता हूँ, जब तक सेवा करता हूँ। 12 बजे 13 साल आप दिखाई ठीक देते हैं भगवान की दया से? बहुत भरपूर दिखा थे, बढ़िया रिंगा था। खोपा देव का महिमा कैसा है, क्या मानते हैं, चमत्कार है ये? पूरा जानकार है कि पूरा महिमा अगम भिजा पार है। आँख में कचरा नहीं पड़े, पाँव में कंटा नहीं पड़े, भूख भखवाते नहीं सोचे, ढेला बरो खिलाते। खोपा देवता की जय। भैया जी, ये जो भूखल की कहानी है, इसको क्या मानते हैं? कितना बड़ा चमत्कार है खोपा देव का और लोगों की आस्था का कैसा वास्ता यहाँ है? जी, मैं तो यही जानता हूँ सर। मेरा शुभ नाम सोना सिंह जी है भैया जी, और मैं उसको यही जानता हूँ। जब से मैं देखा हूँ तब से तो अंधे थे, उसको आँख नहीं दिखता था, पर वो दर्शन करते करते घोड़े गिरते गिरते अर्जी लगाते लगाते देवता का वो आज उसका नज़र खुल गया। और नज़र खुलते ही भगवान देख लीजिए, बहुत श्रद्धालु भी बढ़ गए हैं, है ना। श्रद्धालु को भी बहुत कतार लगा हुआ है। कितनी दूर दूर से लोग यहाँ की आस्था, जो खोपा देव की आस्था है, दानव देवता है, उनकी आस्था कितनी दूर दूर तक फैली हुई? बहुत दूर दूर तक फैली है आस्था। बहुत रायपुर, बिलासपुर, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, बहुत सारे दूर दूर से आते हैं। मतलब और देश के तमाम राज्यों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जी जी जी, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। क्या मानते हैं, कलयुग में चमत्कार जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद है? जी जी जी, आस्था का तो एक ठो केंद्र है सर। इसमें तो सबका भाई कतार लगा हुआ है, और आस्था का सबका कार्य कर रहे हैं और करते हैं, और बताते हैं, रास्ता भी बताते हैं कि कार्य हो जाएगा। अगर सच्चा मन से अगर करते हैं पूजा पाठ या लगन लगाए रहते हैं तो प्रत्येक ज़्यादा दिन नहीं लगता है, 15 दिन 10 दिन हफ्ता भर में कार्य हो जाता है, सच्चे दिल से लोग। जी जी। खोपा देव धाम, जहां दानव की पूजा की जाती है और इनकी आस्था इतनी ज़्यादा है कि आपने सुना, एक अंधे का आँख वापस बाबा ने दे दिया। इनकी आस्था का वास्ता देखा जाए तो आपने बैगा को भी सुना। पूरे देश के विभिन्न कोनों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और सच्चे दिल से यदि वो अपनी मनोकामना खोपा देव के सामने रखते हैं तो खोपा देव उनकी मनोकामना 10 से 15 दिनों के अंदर पूरी कर देते हैं। बस आपने सुना, दिल सच्चा होना चाहिए, आपकी कामना आपके दिल से निकलनी चाहिए। यह बहुत बड़ी आस्था है। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर खोपा धाम स्थित है, जहाँ की महिमा अपरंपार है। एक अंधे भक्त की नज़र आ गई। आपने उस भक्त को भी सुना जिसने अपना पूरा जीवन इस धाम में दे दिया। यहाँ के जो मुखिया हैं सुखलाल बैगा, वो लोगों के लिए अर्जी लगाते हैं खोपा देव के सामने, और उस अर्जी पर खोपा देव तत्काल फैसला भी लेते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और आस्था का यह प्रमुख केंद्र है हमारे छत्तीसगढ़ का खोपा धाम। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।